हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रश्न 1.2 के सारे प्रश्नों का हल हो गया था। अब हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है जांचिए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और वह अपरिमेय संख्या कैसे होगी उसके बारे में भी ज़रा हम यहाँ पर लिखते हैं। जांचने की बात हो रही है, तो जांचने का तरीका तो इसमें हम यहाँ पर इसको केवल और केवल लैंग्वेज लिख करके, भाषा लिख करके ही हल कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो आइए इसको कैसे क्या लिखना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह वृत्त की परिधि, व्यास, ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इसमें कि पाई एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होती है, जब हम वृत्त का परिधि या क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पाई एक ऐसा मान है जिसका हम मान अगर निकालना चाहें तो वह अनंत तक निकलेगा और उसमें कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कभी दशमलव के, ऐसे सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या होती है वो तो p/q के फॉर्म में क्या किए जा सकते हैं, निरूपित किए जा सकते हैं। अब p/q के रूप में अगर हम पाई को निरूपित करना चाहें तो वह नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पाई के टर्म में अगर बात की जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, तो वह पाई एक अपरिमेय संख्या है। वह वृत्त की परिधि या व्यास ज्ञात करने के लिए ही की उपयोग में लाई जाती है। तो यही इसका हल है। दूसरा प्रश्न है अभ्यास प्रश्न 1.3 का, जिसमें क्या करना है। प्रश्न है जांचिए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको ज़रा जांचने का तरीका आप यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हो कि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, और p/q के रूप में जो भी कोई भी संख्या अगर लिखी होती है तो वह एक परिमेय संख्या ही होती है। तो हम भी इस प्रश्न में यही लिखेंगे। 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। यह होगा इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है जांचिए कि संख्या 2√45 + 3√20 बटे में 2√5 सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय। तो आइए इसको हल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि यह एक परिमेय संख्या निकलेगी इसका हल करने पर, या अपरिमेय संख्या निकलेगी। तो सबसे पहले हम जो परिमेय यहाँ पर संख्या दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं 2√45 + 3√20 और बटे में यहाँ पर 2√5।
अब इस 45 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इस 45 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45। और यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो जाएगा इसका हल। और यहाँ पर 2√5 लिखेंगे। इसमें से 3 क्या होगा, जोड़ा बना और बाहर आ जाएगा। इसमें 2 है, उसका जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3√5, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2√5। इसके बाद यहाँ पर 2√5, ये हो जाएगा 6√5, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 6√5। और यहाँ पर भी ये 6√5 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2√5। इसके बाद हम इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12√5 बटे में 2√5। √5 से √5 कटा, 2 एक कम 2 और 2 6 12। तो अंत में हमारे पास जो बचा है उत्तर वह 6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सरल करने के पश्चात परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यह होगा इस प्रश्न का हल। प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें लिखा है कि संख्या 14,753 बटे में 1250, 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। तो इसमें आपको दशमलव प्रसार करके नहीं दिखाना है, बस केवल आपको बताना है कि दशमलव जो है वो कितने स्थानों के बाद आएगा। इकाई अंक से अगर जब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव जो है वो कितने स्थानों के बाद आएगा। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जब भी दशमलव प्रसार आपको निकाला होगा तो आपको केवल और केवल हर पे ही जो कुछ करना है, हर पे वो डिपेंड होता है। हर के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड उसका निकाल लीजिएगा। और अगर वह 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, तो जिसमें जो इसमें सबसे कह सकते हैं अधिकतम घात होगी, वह क्या होगी, इस दशमलव प्रसार के स्थानों को अच्छे से दर्शा देगी। तो आइए इसमें देखते हैं संख्या 14,753 बटे में 1,250 है। यह संख्या दी हुई है और इसमें हम क्या करेंगे, हर का ही गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हर 1250 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका करेंगे तो वह कैसे होगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1250 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 4। अतः अब हम संख्या जो दी हुई थी हमें, उस संख्या को वापस दोबारा से हम लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14,753 बटे में 2 गुणे 5 की घात 4। अब ये देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का है। तो यह शांत दशमलव प्रसार जो होगा उसको तो निरूपित करेगा ही करेगा, लेकिन आपको बस केवल ये बताना है कि दशमलव जो है वो कितने स्थानों के बाद आएगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात देखेंगे,
अधिकतम घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात इसमें देख लीजिए, अधिकतम घात जो है वो 5 की घात 4 है, मतलब अधिकतम घात 4 है। इसका मतलब जो दशमलव होगा वह 4 स्थानों के बाद यहाँ पर इसको क्या करेगा, स्थगित कर देगा। तो अधिकतम घात 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः दशमलव 4 स्थानों के बाद स्थगित होगा। यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको करना है संख्या दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना था, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना था, इसमें दे दिया गया है। तो आपके लिए काम और आसान कर दिया गया है। आपको केवल और केवल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको जो प्रसार है उसी को लिख देना है। यहाँ पर इसमें लिखेंगे क्या, संख्या जो है वो 43/2 की घात 2 5 की घात। यहाँ पर हम ये लिखेंगे हर, इसमें जो हर है वह 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार के रूप में ये होगा। तो वह तो इसमें हमें ज्ञात नहीं करना, बस केवल और केवल आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसमें ये बताना है कि कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। तो अतः अधिकतम घात, तो अधिकतम घात इसमें आपको यहाँ पर दिख रही होगी 2 की घात 2, मतलब यही 5 की घात तो 1 है, 2 की घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः दशमलव प्रसार 2 स्थानों के बाद स्थगित होगा। प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें लिखा है कि संख्या 1.23 और 4/8 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करना है का मतलब यह हुआ कि यह एक शांत दशमलव, शांत इसका प्रसार होगा या अशांत प्रसार होगा, यह अशांत दशमलव है या शांत दशमलव प्रकार का ये संख्या है, ये आपको बताना है। तो हम इसको सिंपल सी भाषा से ही हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्या एक शांत आवृत्ति के रूप की है। अतः यह शांत प्रसार दशमलव को निरूपित करती है। यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी में हम देख लेते हैं। संख्या 3.35 के ऊपर भी बार लगा हुआ है, यह भी, इसकी भी प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। जैसा पिछला लैंग्वेज था वैसा ही आपको इसमें भी लिखना है। हल इसका हो जाएगा क्या, दी गई संख्या एक शांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हुआ यहाँ पर देख लीजिए, आवृत्ति का मतलब ये जो 5 है वह बार बार क्या हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। इस प्रश्न में, ऊपर वाले प्रश्न में आप देख सकते हो कि 4/8 4/8 4/8 4/8 है, ये बार बार आपका ये आवृत्ति इसकी हो रही है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि दी गई संख्या की जो है वह एक शांत आवृत्ति प्रसार आवृत्ति के रूप की है।
के रूप की है, अतः यह शांत प्रसार दशमलव को निरूपित, ये पिछले प्रश्न में यहाँ पर त रह गया था, निरूपित करती है। यह इन दोनों का आंसर होगा।